अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। अब आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज और किस क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अगर अप्लाई करेंगे तो आप आसानी के साथ इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो ऑफिशियल वेब पोर्टल ओपन है, इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको ओपन कर सकते हैं। जिसका लिंक जो है वो cmlaptop.hed.punjab.gov.pk है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो अप्लाई से पहले आपको बता देता हूँ कि किस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सिंपली आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले पंजाब का डोमिसाइल हो आपके पास और मस्ट इनरोल्ड हों फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर, बीएस फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं, या आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जस्ट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं वही स्टूडेंट जो हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जो मिनिमम परसेंटेज रखी हुई है मार्क्स की, वो 65% मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप मेडिकल या डेंटल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो फिर आपके 80% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। और इसके बाद लास्ट में वो कह रहे हैं कि आपने इससे पहले कोई भी लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप जो है वो रिसीव ना किया हो, तो फिर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई के एलिजिबल हैं। तो उसके लिए आपने इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की लिस्ट, जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपने देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। इसके अलावा अगर आप किसी एफिलिएटेड पब्लिक सेक्टर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फिर आपने ये यहाँ पे कॉलेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी, जितने भी पंजाब के अंदर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे इस तरह आपको शो हो जाएगी। आपने देख लेना है कि आपका कॉलेज का नेम जो है वो इसमें शामिल है या नहीं। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपने कॉलेज का नाम जो है वो आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है मेडिकल कॉलेजेस। तो इसकी लिस्ट भी यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। तो आपने इस लिस्ट में भी अपने कॉलेज का नाम जो है वो देख लेना है। अगर आपका कॉलेज का नेम जो है वो इस लिस्ट में शामिल है तो फिर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अगर आपने अपना अकाउंट जो है वो पहले क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब आपने अपना नाम जो है वो लिखना है। उसके बाद अपनी जो एग्जैक्ट ईमेल है वो लिखनी है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, फिर आपने अपना सीएनएसी का नंबर लिखना है और आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो रखना है। उसके बाद उसको यहाँ पे कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कैप्चा जो आपके सामने शो हो रहा है, इसको ध्यान के साथ देख के आपने यहाँ पे एंटर करना है और साइन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको जो गिवन ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आपको एक ओपीटी रिसीव होगी, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद इसको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही देखिए मैं अपना ईमेल आईडी जो है इस तरह ओपन करता हूँ तो मुझे सीएम पंजाब लैपटॉप की तरफ से एक ईमेल जो है वो रिसीव हुई है। उसके अंदर यहाँ पे देखें आपको ये ओपीटी शो हो रही है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये ओपीटी जो है वो यहाँ पे इसको इस तरह एंटर कर देना है। तो इस तरह एंटर करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो ईमेल अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको इस तरह शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपकी जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर देगा। और अगर आपने अपना अकाउंट जो है वो पहले ऑलरेडी बनाया होगा तो फिर जस्ट आप अपने अकाउंट को साइन इन करेंगे तो आपके सामने यही वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेप 1 में, यहाँ पे आपके सामने टोटल 5 स्टेप शो हो रहे हैं। तो स्टेप 1 में आपकी पर्सनल डिटेल आएगी। पर्सनल डिटेल में आपका नेम है, आपका आईडी कार्ड का नंबर है, फादर नेम है, आपके फादर का सीएनआईसी का नंबर आएगा। उसके बाद आपका जेंडर है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद आपका रिलीजन और उसके बाद अगर आपके पास
होम फ़ोन नंबर है तो वो लिख दें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें डमी आपको शो हो रही हैं। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आपने इसको ध्यान के साथ फिल आउट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। फिर आपने फैमिली की मंथली इनकम वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि हैव यू ऑलरेडी अवेल्ड होनहार स्कॉलरशिप, तो अगर आपने पहले होनहार स्कॉलरशिप जो है वो रिसीव की है तो इसको येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो रहने दें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, जो कि पीएनजी, जेपीजी फॉर्म में हो और 200 केबी से उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा ना हो, उससे कम ही हो। और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इज़ योर फादर अलाइव, उसको येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद डिसेबिलिटी है, अगर है तो येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे करंट इंस्टीट्यूट डिटेल, तो ये चीज़ आपने ध्यान के साथ इसको फिल आउट करना है। सबसे पहले आपका टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आएगा, तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या मेडिकल कॉलेज है, ठीक है? जो भी है वो आप इसको इस तरह सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें थोड़ा-सा प्रोसेस होने के बाद आपके कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएँगे। आप यहाँ पे सर्च बार में अपने कॉलेज का नेम लिख के सर्च कर सकते हैं, या आप सिटी का नेम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो काफ़ी लेंथी है। अगर आप यहाँ से अपने कॉलेज का नाम तलाश करेंगे तो आपको मुश्किल भी पेश आ सकती है। आप सिंपली यहाँ पे इस तरह सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे, ये देखें मैंने फैसलाबाद के स्पेलिंग जो है वो अभी पूरे भी नहीं लिखे थे। तो ये सर्च में सभी फैसलाबाद के कॉलेजेस जो हैं उसकी लिस्ट जो है वो शो हो रही है। तो इस तरह आपने अपने कॉलेज का नेम जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन, प्रोग्राम वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपने बताना है कि आपका जो डिसिप्लिन है या आपकी डिग्री जो है वो कौन-सी है, किसमें आपने एडमिशन लिया है। तो मैं यहाँ पे अपनी डिग्री जो है वो लिख देता हूँ। ये देखिए मैं इस तरह कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डिग्री यहाँ पे बीएस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आपने अपनी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, 2024 की आएगी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी जो डेट वो एंटर करता हूँ 1 सितंबर 2024, ठीक है। डिग्री टाइटल आपने लिखना है, जिस तरह मेरा बीएस-सीएस है कंप्यूटर साइंस, और आपने यहाँ पे सेमेस्टर मेंशन करना है। तो मेरा सेकंड सेमेस्टर है, अगर आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट कर दें, अगर सेकंड है तो सेकंड कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अपने रोल नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे नोट में उन्होंने बताया हुआ है कि इफ़ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लिस्टेड प्लीज़ ईमेल अस एट, यहाँ पे उन्होंने ईमेल का एड्रेस जो है वो दिया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे इस लिस्ट में आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर आपने इस ईमेल एड्रेस पे मेल जो है वो कर देनी है कि हमारे कॉलेज का नाम जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने सेकंड नोट में बताया हुआ है कि प्लीज़ मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ़ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रोल नंबर आपको इशू नहीं किया गया तो फिर आपने कॉलेज का रोल नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना रोल नंबर जो है वो उस तरह मेंशन कर देता हूँ 12, और यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट जो है वो इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा, इसको आपने ओके कर देना है। अब आप स्टेप 2 पे आ गए हैं। यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह फिर आपने अपना विलेज या टाउन का नेम लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। अगर आपका पोस्टल और परमानेंट सेम ही है तो इसको सेम एज़ अबव कर दें, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे अगेन आप अपना डिफरेंट एड्रेस जो है वो लिख के उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 3 एजुकेशनल डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपने अपनी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, जिसको आप मैट्रिक भी बोल सकते हैं, और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो कि आपका इंटरमीडिएट होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ध्यान के साथ ऐड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप मैट्रिक, ठीक है, अगर आपका ओ लेवल है या दीनी मदारस है तो वो आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मेरा मैट्रिक है, मैं मैट्रिक चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम में अपने स्कूल का एड्रेस जो है वो लिखना है कि जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नेम आएगा कि आपने किस बोर्ड से अपनी मैट्रिक की डिग्री जो है वो की है। तो यहाँ पे बोर्ड जो है वो मेंशन किए हुए हैं।
तो आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, फिर आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में मैंने मैटर किया था। उसके बाद सेशन, एनुअल या सप्लीमेंट्री में आपने क्लियर किया है वो लिखें। उसके बाद डिसिप्लिन, साइंस या आपने आर्ट्स के साथ किया है वो चूज़ करें। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इस तरह आपने लिख लेने हैं। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे है यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट आपका आएगा और यहाँ पे भी ए लेवल है, दीनी मदारिस है या आपने डिप्लोमा किया है वो लिखें। तो मेरा इंटरमीडिएट है। इसके बाद प्रोग्राम टाइटल वो आपका एफएससी है, आईसीएस है, एफए है, जो भी है वो आप यहाँ पे इस तरह लिख दें। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, जिस कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट पास की है उसका नेम लिखें, वो बेशक गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, इसमें कोई इशू नहीं है, वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करें कि किस बोर्ड से आपने इंटर किया है। उसके बाद उसी तरह आपने यहाँ पे बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, फिर उसका ईयर लिखना है, किस ईयर आपने पास की है और यहाँ पे सेशन आपने बताना है कि एनुअल है या सप्लीमेंट्री है। फिर आपने यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करनी है या आर्ट्स अपने डिसिप्लिन में और उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स इस तरह लिख देने हैं और लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 4 पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपने सीएनएसी की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और यहाँ पे बैक साइड अपलोड करनी है। आपकी जो पिक्चर्स होंगी वो आपकी 200 केबी से कम होनी चाहिए और उनका फॉर्मेट जो है वो जेपीजी और पीएनजी में होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि इंटरमीडिएट उसकी पिक्चर आएगी और उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है वो अपलोड होगा। तो यहाँ पे इस तरह आपने ये सारी चीज़ें उनको अपलोड कर देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 5 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन मिल रहा है, रिव्यू योर एप्लीकेशन। तो चीज़ें सारी आपने इनको रिव्यू कर लेना है और उसके बाद आपने आई एग्री एंड कन्फर्म ऑल ऑफ दी अबव वाले ऑप्शन पे इसको इस तरह क्लिक कर देना है और उसके नीचे आपको यहाँ पे अपलोड एफिडेविट का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे अब आपने एफिडेविट जो है वो अपलोड करना है। 100 रुपये वाला आपने एफिडेविट जो है उसको अपलोड करना है और यहाँ पे एफिडेविट का जो स्पेसिमन होगा वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट फॉर्म, ठीक है, या एफिडेविट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये सिंपली आपके सामने एफिडेविट जो है ये शो हो जाएगा इस तरह। उसका स्केच उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ये मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपका नेम आएगा एंड सीएनएसी नंबर और उसके बाद आपका एप्लीकेंट का एड्रेस आएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे अगेन आपका नेम आएगा और यहाँ पे आपका फादर का नेम आएगा और यहाँ पे आपका सीएनएसी का नंबर आएगा और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ जो है वो आपने इसमें कोई भी तब्दीली नहीं करनी, इसको आपने रीड आउट कर लेना है एफिडेविट को और उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे देखें, यहाँ पे आपका नेम अगेन आएगा और यहाँ पे आपने उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं और उसके बाद यहाँ पे एक विटनेस जो है उन्होंने मांगा है उसकी डिटेल आएगी। यहाँ पे आप विटनेस का नेम लिखेंगे, उसके बाद विटनेस का एड्रेस आ जाएगा, फिर विटनेस का सीएनएसी नंबर और उसके बाद विटनेस के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे डेट आ जाएगी। तो इस तरह आपने इसको एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करके पहले इसके अंदर चेंजिंग करके एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करना और फिर उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर वगैरह जो है वो कर लेने हैं। उसके बाद इसको स्कैन करना है, इसकी पिक्चर बना लें, बनाने के बाद आपने इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है जिसका साइज़ जो है वो 200 केबी से कम हो और फिर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें ताकि कोई मिस्टेक वगैरह है तो उसको ठीक कर लें और अगर आपकी एप्लीकेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है तो फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड जो है ये शो हो जाएगा जिसमें आपकी डिटेल जो है वो शो हो रही है और स्टेटस जो है वो पेंडिंग शो हो रहा है और एक्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं जो डाटा आपने फिल आउट किया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्या तरीकाकार होगा इस हवाले से भी मैं आपको वीडियो के अंदर गाइड कर दूंगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो किस तरह चेक करना है और नेक्स्ट जो है वो क्या प्रोसेस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।